जय हिंद। आज कारगिल विजय दिवस है, तो आप सभी को ढेरों 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 शुभकामनाएं और खूब मुबारकबाद इस पवित्र दिवस की। मैं तो ये कहूँगा शहादत के दिवस की और विजय दिवस की। विजय का एहसास ही नहीं बल्कि विजय दिलाई दी। और मैं ज़्यादा शहादत और उन पे नहीं जाऊँगा, डेटास पे नहीं जाऊँगा। मैं सिर्फ एक गुजारिश करना चाहता हूँ आप सभी देशवासियों से, और सभी से यही कहूँगा कि चाहे कोई भी हो यार, हम एक दिन तो बहुत याद करते हैं और वो भी ज़्यादातर सोशल मीडिया और बाकी सब में याद करते हैं, लेकिन साल भर जब कभी हम किसी एक्स सर्विसमैन से टकराते हैं इन द सेंस कि जब मुलाकात होती है, वो जो एक्स सर्विसमैन है ना, वो अपने सारे जवानी, अपनी सारी उम्र देकर आया है। किसके लिए? देश सेवा के लिए। वो जो सीने में मेडल है ना, वो कहानी कहते हैं। हर मेडल एक कुछ सालों की गाथा कहता है, कुछ बहादुरी के पलों की कहानियाँ अपने आप में सजो के रखता है। तो उनके लिए क्यों हम एक ही दिन वो करते हैं। मैं कारगिल विजय दिवस की आज हम कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं और सब एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं, लेकिन एक वाक़या बताऊंगा। जब हम आ रहे थे वापस, यानी कि मिड कोर्स लीव से जब वापस आ रहे थे, तो उस समय की बात है, 1999 की बात है, जब हम वापस आ रहे थे और मेरठ के आसपास कहीं काठगोदाम से चढ़े थे और मेरठ के आसपास लोगों ने अपनी बर्थ छोड़ दी और कहा कि आप लोग फ़ौजी हैं। हम तब नए नए रिक्रूट्स थे, ट्रेनीज़ थे हमने कहा जी। तो लोगों ने अपनी बर्थ छोड़ के, हमारी रिजर्वेशन कंफर्म नहीं थी, बर्थ छोड़ के हमें बर्थ दी और खुद कहीं भी लेटे हुए थे इधर उधर करके। तो वो जज्बा जब कोई दुविधा आती है तभी जागता है। रेस्पेक्ट है सभी को और उनकी भावनाओं की, उनके भावों की कद्र है। पर मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि कभी भी कोई भी अगर यूनिफॉर्म वाला अगर मिलता है, प्राइड इन यूनिफॉर्म कहते हैं ना, कि अगर मिलता है कोई फ़ौजी, उसकी माँ, उसकी पत्नी, बहन, कोई भी रिश्तेदार मिलता है, तो उनसे कह दो कि वाह आप फ़ौजी परिवार से हैं, वो उतने में खुश हो जाते हैं। और जब खड़े होने की बात आए समाज में, सियासत के समक्ष भी अगर खड़ा होना पड़े, तो मेरे हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि हम साल भर तो करते रहते हैं और उसके बाद एक दिन तो हम इतना गुर्रा जाते हैं और इतना कर देते हैं कि आज तो कारगिल विजय दिवस है, हम ये, हम वो, हमारी सेना ये, हमारी सेना वो, है ना। लेकिन बाकी दिन क्यों नहीं? और जब किसी एक्स सर्विसमैन को ज़रूरत होती है समाज की या सियासत से लड़ने की या सियासत के कुछ नुमाइंदों से लड़ने की, तो उस टाइम में क्यों नहीं इकट्ठा होते? उस टाइम में भी होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो होना चाहिए, क्योंकि वो अगर सरहदों पर रहकर हमारे हमारे अमन व चैन को सिक्योर करता आ रहा है, प्रोटेक्ट करता आ रहा है, तो हमारा भी तो इतना फ़र्ज़ बनता है कि आज जब वो रिटायर हो गया है, जब वेटरन है या जो लोग सर्विस कर रहे हैं उनका परिवार, तो उनकी भी तो हमें उतनी ही इज्जत करनी चाहिए ना। अगर उनका परिवार यहाँ, जो लोग सर्विंग हैं उनका परिवार अगर यहाँ सुखी होगा, तभी तो वो सरहदों पर अपना 100% दे पाएंगे। हालांकि वो देते हैं वैसे भी, लेकिन उनको रहेगा नहीं, मैं देश के लिए खड़ा हूँ और मेरे परिवार के लिए पूरा भारत खड़ा है। चलिए, इन्हीं कुछ भावनाओं के साथ, और आशा करता हूँ कि आप लोग ज़रूर साथ देंगे, सभी लोग, सभी कारगिल शहीदों को, कारगिल वीरों को एक बार फिर से जय हिंद। और आप सभी को आज कारगिल विजय दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं और मुबारकबाद। एक बार फिर से जय हिंद।